my dears, welcome to Science Dhara classes. Hope you all are doing well. Let's start the topic spherical mirrors. The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or outwards. जो spherical mirror होते हैं उनके reflecting surface इनवर्ड भी हो सकते हैं, कर्व्ड आउटवर्ड भी. हमने स्फेरिकल मिरर को लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया था कि जिस तरह से ये कर्व्ड सरफेस है, अगर ये मिरर है तो उसको हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर. मान लो ये स्फेयर है, ठीक है, और ये जो उसका पार्ट था इसको हम बोल रहे हैं स्फेरिकल मिरर. अब ये वो कह रहा है कि कर्व्ड इनवर्ड्स भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. मिरर की दो साइड होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्लेन मिरर में, ठीक है. एक होती है कोटिंग साइड और एक क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग साइड. सिमिलरली जस्ट एक ये शेप है कर्व्ड शेप, इसमें भी क्या होगा, एक साइड पे कोटिंग होगी और एक साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी. तो वो कह रहा है कि अगर एक स्फेरिकल मिरर है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, मतलब एक ये कर्व्ड हो गया स्फेरिकल मिरर, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, इनवर्ड्स कर्व्ड, मतलब कि ये अंदर की तरफ जो कर्विंग है इस साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज फेसिस द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ स्फेयर. जिस कर्व की रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स हो और ये क्या है, एक स्फेयर का सेंटर यहाँ पर इसके फ्रंट में ही आता है. ये आपके पास मिरर हो गया, मिरर के फ्रंट में ही क्या उसका स्फेयर का सेंटर है. दैट मिरर मतलब इस टाइप का जो मिरर होगा दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर. सिमिलरली अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स. अब फिर से एक ऐसा ही मिरर ले लो, वो अब की बार क्या कह रहा है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड होगा, इस साइड होगा. इट मीन्स उसकी इनसाइड तो क्या होगी, कोटिंग होगी, और ये जो उभरा हुआ सतह है, सरफेस है, ये कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग. और इस तरह के मिरर को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर. ओके. The schematic representation of this mirror is shown in a figure. You may note these diagrams at back of the mirror is shaded. Let's see. देखो आपके पास ये कनकेव मिरर है, इट मीन्स ये इस तरह से मिरर है, ये आपके पास कर्व शेप होगी, ये इस साइड से ये क्या होगी, कोटिंग होगी, दिस वन इज कोटिंग, ओके, और दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग, दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग. अगर ये रिफ्लेक्टिंग है इनवर्ड वाली और आउटसाइड पे कोटिंग है, दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर. और सिमिलरली देखो अब यहाँ पे ऐसे नहीं किया है, इसकी बजाय हमने क्या किया है, इस कर्व शेप को इस साइड कर दिया, शेडिड पोर्शन हमने एक साइड पे ही रखा. इसमें भी इधर साइड पे ही है, इसमें भी इस साइड पे ही है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें इसी साइड रखना है, जस्ट एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमने ये चीज़ की है कि आपको मिरर की कर्व शेप में इस साइड पर ही क्या रखना है, कोटिंग, और दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग. आप कन्वेक्स मिरर में भी क्या करेंगे, सिर्फ इसकी शेप को टर्न कर देंगे, दिस साइड कोटिंग होगी. देखो अब कर्व शेप में इनवर्ट साइड क्या है, कोटिंग, और ये उभरी हुई जो सरफेस है इस साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग है. दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर. You may now understand the surface of the spoon curved inwards can be approximated to a concave mirror. जो स्पून का अंदर वाला हिस्सा है इनवर्ड्स कर्व, उसको हम कनकेव मिरर की तरह कंसिडर कर सकते हैं. एंड द सरफेस ऑफ द स्पून बर्स्ड आउटवर्ड्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ कन्वेक्स मिरर. और जो स्पून का आउटर सरफेस है उसको हम किसकी तरह कंसिडर कर सकते हैं, कन्वेक्स मिरर की तरह. बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर्स we need to recognize and understand the meaning of a few terms. अब स्फेरिकल मिरर के बारे में आगे बात करने के लिए हमें कुछ फ्यू टर्म्स को पढ़ना है. These terms are commonly used in discussion about spherical mirrors. कि ये जो टर्म्स है वो कॉमनली यूज़ होंगी जब भी हम स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ भी डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट क्या है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पॉइंट. एक सेंटर है जो कि एक पॉइंट है, वो कहाँ पर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर है ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. देखो अब जैसे आपके पास ये स्फेरिकल मिरर है, ओके, इन स्फेरिकल मिरर का ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, ओके, दिस सेंटर इज कॉल्ड पोल. इट इज़ डिनोटेड बाय P.
देखो लिखा सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर हो गया, ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर हो गया। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, मिरर के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी, और जो ये सेंटर है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। जो भी हम ये स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, अब ये आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, व्हाट इज इट, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। एक इसको अगर मैं कंप्लीट करती हूँ तो ये क्या है, एक स्फेयर है, ठीक है, और स्फेयर का ये क्या है, दिस इज अ पार्ट, ये स्फेयर का ये वाला जो है ये क्या है, एक पार्ट है। दिस स्फेयर हैज़ अ सेंटर, अब स्फेयर का क्या होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, और यही सी पॉइंट जो है सेंटर ऑफ स्फेयर इस मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए, इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल सी से। प्लीज़ नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। अब ये नोट करने को कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमने कैपिटल सी से अभी डिनोट करा, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, बिकॉज देखो आपका मिरर है, मिरर के यहाँ फ्रंट पे क्या है, सेंटर है, बिकॉज ये क्या है, स्फेयर का पार्ट है, लेकिन ये इसका मिरर का पार्ट तो नहीं है, मिरर के अंदर तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, जस्ट हम इस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द मिरर, बस ये स्फेरिकल जो स्फेयर था उसका सेंटर था, और उसके लिए हम जब कर्व की बात करते हैं तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आगे उन्होंने रीज़न भी दे दिया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसके ऊपर नहीं है, उससे क्या है, आउटसाइड है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है लाइज इन द फ्रंट ऑफ मिरर, जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये मिरर के फ्रंट में लाई करता है, बिकॉज देखो ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का ये कौन सा पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग, इस साइड आपको फेस दिखाई देगा, तो इसी फेस के सामने, इसी मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने क्या है, ये सेंटर, तो वही बात उसने कही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, कनकेव मिरर का, लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, इसके फ्रंट में है। However, it lies behind the mirror in case of convex mirror. कन्वेक्स मिरर के केस में ये कहाँ पे होता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। हाउ, लेट्स सी इट। अब जो आपका कन्वेक्स मिरर है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, उसकी ये इस साइड पे क्या है, कोटिंग है, और ये बल्जिंग वाला साइड कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है। तो इसका अगर हम स्फेयर कंप्लीट करें तो स्फेयर इस साइड कंप्लीट होगा, ठीक है, और फिर उसका सेंटर भी इस साइड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस साइड तो शेडेड कोटिंग वाला साइड था, कोटिंग के सामने ये है, तो रिफ्लेक्टिंग के क्या हो गया, बैक साइड पे हो गया। तो वही उन्होंने क्या रखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के केस में ये मिरर के पीछे बनता है, ठीक है, बिकॉज दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग और ये मिरर के पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror। जो स्फेयर की रेडियस होती है, ठीक है, ये आपके पास स्फेयर है, स्फेयर का ये क्या है, सेंटर, अब सेंटर से यहाँ तक ये क्या होती है, रेडियस, ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, कि जिसका क्या होगा, स्फेरिकल मिरर एक पार्ट बनेगा, ठीक है, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर, और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, लेटर आर। मतलब ये क्या कह रहा है, ये स्फेयर है, स्फेयर का ये सेंटर हो गया, यहाँ से ये क्या होगी, रेडियस होगी। अब मान लो मैंने इसका एक पार्ट कट कर दिया और ये पार्ट मैंने अलग रख लिया, तो ये सी तो है ही सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से इस पॉइंट तक जो ये रेडियस थी, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ अ स्फेयर, नॉट अ स्फेयर, ये एक स्फेयर का सिर्फ पार्ट है, तो इस रेडियस का नाम भी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर
ठीक है, मिरर के लिए, और किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल आर से। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या नोट करने को कहा है, पी सी। जो हम ये स्फेरिकल मिरर लेते हैं, ठीक है, इस मिरर में ये जो सेंटर पॉइंट था ये क्या था, पोल, ठीक है। उसके बाद यहाँ सामने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो सी। अब इस सेंटर से ही तो हमने इस पॉइंट तक को हमने क्या माना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होगी, पी से सी तक के पॉइंट के बीच की लेंथ ना होगी। तो वही डिस्टेंस पी सी किसके इक्वल हो गया, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब वो कह रहे हैं कि इमेजिन करो कि एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, कहाँ से, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दिस इज़ अ मिरर, ओके। इस मिरर में ये पॉइंट क्या है, पोल है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, ठीक है, जो इस स्फेयर का क्या होता है, पार्ट होता है। उसने इमेजिन करने को कहा है कि एक लाइन ऐसी है जो इन दो पॉइंट को पास करते हुए जा रही है, इमेजिनरी लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। ऑफ कोर्स आप जब C और ये पॉइंट P है और इसमें से लाइन को जब पास करेंगे तो ये लाइन कैसी होगी, नॉर्मल टू द मिरर। यहाँ पे नॉर्मली तो गिर रही है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर कैसी है, ये नॉर्मल है, पोल के ऊपर। लेट अस अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द मिरर्स थ्रू एन एक्टिविटी। लेट्स रीड द एक्टिविटी। डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। आपको जो सन है उसको डायरेक्टली कभी भी नहीं देखना चाहिए। इवन वो कह रहे हैं कि मिरर से अब जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तब भी आपको उसे नहीं देखना चाहिए। इट में डैमेज योर आइज़, ये आपकी आइज़ को ख़राब कर सकती है। वट यू हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी, होल्ड अ कनकेव मिरर। आपको एक कनकेव मिरर होल्ड करना है इन योर हैंड। अपने हैंड में एक कनकेव मिरर लोगे। डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, उसको किस साइड करना है, सन की तरफ करना है। इट मीन्स जो आपका मिरर वाला पार्ट होगा आप उसको सन की सामने करेंगे और फिर सन की जब लाइट उस मिरर पे गिरेंगी तो वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। आपको क्या करना है, डायरेक्ट द लाइट, उस लाइट को एक डायरेक्शन देनी है। जब वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी तब आप उस लाइट को क्या करेंगे, एक डायरेक्शन देंगे, और वो कहाँ पे होगी, ऑन अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। मिरर के पास में ही आपने उसको पकड़ना है, शीट को, और जहाँ पे वो लाइट सारी रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी। मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली until you find on the paper sheet a bright sharp spot of the light। आपको उसे होल्ड करके रखना है और बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे उस शीट को आप मूव करते रहेंगे। कब तक, जब तक आपको एक ब्राइट और शार्प स्पॉट नहीं मिल जाती, ठीक है। होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजीशन। अब मान लो आपको एक ब्राइट स्पॉट मिल चुकी है तो उसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए सेम पोजीशन में रखना है, मतलब उसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट मिली है। मिरर जहाँ पर था वहीं पे रहना चाहिए और आपकी स्पॉट भी आपकी हिलनी नहीं चाहिए। फ्यू मिनट्स के लिए जब आप ऐसा करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड व्हाई, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगी उसमें। आपके पास ये कनकेव मिरर है, ओके। इस कनकेव मिरर के सामने आपने एक स्क्रीन रख दी, ठीक है, जैसे शीट रख दी। ये मिरर की जो डायरेक्शन थी वो किस साइड कर दी, सनलाइट की तरफ। इस साइड सन है, ठीक है, सन से क्या हो रही है, लाइट्स आ रही हैं, ठीक है। सन बहुत दूर है और सन से क्या हो रही है, बहुत सारी लाइट्स इस पे मिरर पे फॉल कर रही है। और आपने यहाँ पे क्या किया, एक मिरर के सामने क्या रख दी, शीट रख दी। इस शीट के ऊपर आपको एक वाइट स्पॉट मिला, ब्राइट स्पॉट मिला, ठीक है। तो ये जो ब्राइट स्पॉट आपको मिलता है जब आप उसको शीट को आगे पीछे कर रहे हो तो वो जो यहाँ पे अब आपको ये F दिखाई दे रहा है ना, एग्जैक्टली इस F वाली पोजीशन पर आपको वो ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। तो जो इस ब्राइट स्पॉट आपको मिला, इस पॉइंट को हमने नाम दिया फोकस और इसको डिनोट किया हमने कैपिटल F से। इसको हमने क्या नाम दिया, फोकस। और हम एक बात और
जो भी मान के चलते हैं, जब सनलाइट जैसे वो मतलब सन क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट इन्फिनिटी पर है तो वहाँ से जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो कैसी आती है, पैरेलल। ये हम मान के चलते हैं। तो हमने मान लिया कि ठीक है, ये इन्फिनिटी से सन से लाइट्स आ रही थी और सारी कैसी थी, पैरेलल आ रही थी, पैरेलल लाइट रेज आ रही थी। और यहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट मिले, इट मीन्स जितनी भी लाइट इसमें से आ रही थी और मिरर के ऊपर फॉल हो रही थी वो सारी की सारी क्या हुई, जब रिफ्लेक्ट हुई तो वो सारी एक ही पॉइंट पे आके मीट कर गई। ठीक है, इस पॉइंट पे आके मीट कर गई। दैट्स वाई आपको यहाँ पे क्या मिलती है, एक ब्राइट स्पॉट मिलती है शीट के ऊपर, बिकॉज जो शीट है वो आपकी किसकी तरह काम कर रही है, स्क्रीन की तरह। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्या आपकी स्क्रीन है, क्या आपका ब्राइट स्पॉट और सनलाइट का रोल है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, द पेपर एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। जब आप उसको करके रखेंगे, जब इस एक्टिविटी को, तब वहाँ पर आपको ये नोट कर सकते हैं कि जो पेपर है वो बर्न हो सकता है या फिर वहाँ से धुआं निकल सकता है। ओके, इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर, आग भी लग सकती है। वाई डज इट बर्न, तो इसका क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ, वहाँ पे बर्निंग क्यों हुई। द रीज़न इज़ द लाइट फ्रॉम द सन इज़ कन्वर्स्ड एट अ पॉइंट एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। जो आपको ब्राइट स्पॉट मिला था वो क्या था कि जो सन की लाइट्स आई थी वो सारी की सारी क्या हो गई थी, कन्वर्ज हो गई थी, एक ही पॉइंट पे मिल गई थी। ठीक है, इनफैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज़ द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर। जब वो शीट पर आपको ब्राइट स्पॉट दिखा, दैट वॉज अ इमेज ऑफ द सन, वो सन की इमेज थी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर का फोकस कहते हैं। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसनट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर। जो हीट प्रोड्यूस हुई है किसकी वजह से, सनलाइट, मतलब जितनी भी सनलाइट थी वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पर कंसनट्रेट हो गई थी, मिल गई थी, जिस वजह से वहाँ पे क्या हुआ था, पेपर इग्नाइट्स हो गया था, जल गया था। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर gives the approximate value of the focal length of the mirror। ये बात कर रहा है डिस्टेंस की, ऑफ द इमेज, जो इमेज बनी है, अभी ब्राइट स्पॉट बना है, ब्राइट स्पॉट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मिरर, वो मिरर से कितने कौन सी पोजीशन पर है, गिव्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ, वो डिस्टेंस जो है उसे हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। सी दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ओके, अब उसने कहा जो ये आपके पास इमेज बनी है ये वाली, ठीक है, इस इमेज का मिरर से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ, और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। इट मीन्स जो ये पी और एफ के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, ये P हो गया पॉइंट और ये F हो गया, P और F के बीच के पॉइंट के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। ऑब्जर्व 9.2 क्लोजली। आपको इसे अंडरस्टैंड करना है डायग्राम को। ठीक है, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कनकेव मिरर। नंबर ऑफ रेज, इसमें बहुत सारी रेज हैं, ठीक है, सभी की सभी कैसी हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पी और सी वाली जो लाइन है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और बाकी सारी क्या है, इसके पैरेलल। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज। कौन सी रेज को ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग को। दे आर ऑल मीटिंग और इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। वो सभी की सभी क्या, कहाँ मीट कर रही हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, जो कि कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। उसको हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। उसने रिफ्लेक्टिंग मिरर जो लाइंस थी, रिफ्लेक्टिंग रेज, उनको ऑब्जर्व करने को कहा था। देखो जो ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आ रही हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी एक ही पॉइंट पे क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, मीट कर रही हैं। उसने कहा इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस फॉर दिस कनकेव मिरर, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस।
Similarly, observe 9.2b figure. How are the rays parallel to the principal axis? कैसे उसमें principal axis के parallel light rays हैं reflected by a convex mirror, और convex mirror से वो कैसे reflect हो रही हैं. The reflected rays appear to come from a point on the principal axis. अब यहाँ पे कह रहे हैं जो reflected rays हैं appear, वो लग रहा है कम फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से आ रही है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर तो आ रही हैं पर वो ऐसा लग रहा है कि उस पॉइंट पर आ रही हैं. दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर. वही पॉइंट उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस फॉर द कन्वेक्स मिरर. अब इसमें देखो जो आपके पास कन्वेक्स मिरर है, इस मिरर में लाइट रेज क्या थी, पैरेलल इंसिडेंट हो रही हैं. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेज जो हैं, ये बीच वाली क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी. ठीक है, बाकी लाइट रेज इस पे इंसिडेंट हो रही थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेज हैं वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं. जो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो एक्चुअल में तो कहीं पे भी मीट नहीं कर रही, सबकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, बट अपीयर टू मीट और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये एक पॉइंट पे सारी की सारी ऐसे इस साइड से क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे वो क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं. ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व इस पॉइंट पे वो सारी लाइट रेज पीछे की तरफ मीट कर रही हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द convex mirror. The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called focal length. आपके पास ऐसे मिरर था, यहाँ पे सेंटर. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या था, पोल था. इस पॉइंट पे क्या हुआ, फोकस, जहाँ पे आपके पास सारी पॉइंट पे वो मीट कर रही थी लाइट रेज आके. ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है एफ, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और पोल, इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ. स्मॉल एफ से इस फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं.